देखो चलो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे यहाँ से टेलर कितना बढ़ा दिया है, एक मिनट। अगर अब कोई दिक्कत है अब सही है सब। चलो शुरू करते हैं। सारे बच्चे फटाफट इधर जाओ, है ना। हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे। थर्ड चैप्टर में बेटा हमने किया था कुछ दो लाइनें खींची थी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। दोनों लाइनों को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। यही तो बोलते हैं बेटा। ये जो दोनों लाइनें हैं ना, जो एक्स एक्सिस होता है आपका, वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस ओरिजिन से ऊपर की साइड जो वाई एक्सिस बचता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की साइड होता है वो होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। नंबरिंग मैंने बता दी थी। ओरिजिन पे नंबरिंग होती है बेटा 0 0। ओरिजिन पे क्या होता है 0, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। पॉइंट डिनोट करना हम सीखेंगे अभी, है ना। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये चार पार्ट बनते हैं पूरे बोर्ड के, ये क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इनको? क्वाड्रेंट। इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और बेटा ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आ गया बा? इतना आ गया बेटा सबको, ठीक है। देखो ये चार क्वाड्रेंट होते हैं बेटा। इसके बाद में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहली बात करते हैं पॉइंट की। कोई भी पॉइंट हम डिनोट करते हैं उसमें हमारे पास एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और बेटा दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। हमेशा एक्स वाले को पहले लिखते हैं और वाई वाले को बाद में लिखते हैं। ये पॉइंट जब आप लिखते हो तो पॉइंट के जो साइन होते हैं बदलते रहते हैं। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट है उसका साइन कभी प्लस का कभी माइनस का, कभी प्लस कभी माइनस। तो कैसे कैसे होते हैं? जब आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जब हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो बेटा ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन कौन सी दो लाइनों से मिलके बना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बना है आपके पास में वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, वही तो दो लाइन है। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कौन सी दो लाइन यूज की है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बेटा हमने केवल और केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली लाइन और पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली लाइन, ये दोनों लाइनें यूज की हैं, बाकी तो की नहीं। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस का आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस का आएगा। वो डिपेंड करेगा इन दोनों लाइनों पे। ये आपका x माइनस हो गया। अब बताओ बेटा जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ध्यान से देखना, जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, बताओ इनके सिंबल कैसे कैसे होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन बच्चा बताएगा? बस बेसिक ट्रिक या मेथड समझ लो, आप कुछ भी समझ लो कि सेकंड क्वाड्रेंट किस किस से मिलके बना है। एक तो इस लाइन से मिलके बना है, एक इस लाइन से मिलके बना है। यही दो लाइनें दिख रही हैं आपको।
ये और भी दिख रही है, दो ही है। तो x वाली तो नेगेटिव लाइन है, y वाली पॉजिटिव लाइन है, यही तो है दो लाइनें, x वाली नेगेटिव और y वाली पॉजिटिव। तो हम पहले किसको लिखते हैं हमेशा, x वाले को या y वाले को? पॉइंट के अंदर x वाले को लिखेंगे, मैंने बताया था, x वाला पहले और y वाला बाद में। आई बात समझ में? बेटा पॉइंट को जब हम डिनोट करते हैं तो जब हमारे पॉइंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, तो हमारा पॉइंट हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आई बात समझ में? अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? इसमें देखो x वाली लाइन कौन सी यूज की है, माइनस की, और y वाली भी माइनस, दोनों लाइन नेगेटिव यूज की है, माइनस ही आएगा। आगे बात समझ में? अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा x वाला प्लस का, y वाला माइनस का। समझ में आया कैसे लिखा है? जल्दी 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 नोट कर लो, इसमें काफी डायग्राम बनाएंगे, आराम से समझेंगे डायग्राम के थ्रू। सारी चीजें डायग्राम से समझनी है हमें, ठीक है? जल्दी से जल्दी नोट कर लो, कुछ नहीं समझ में आया पूछ लो। खुशबू अब देखो बेटा पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं, पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कि हमें एक पॉइंट डिनोट करना, जैसे ये पॉइंट है, x की वैल्यू +2, y की वैल्यू भी +2। मैंने आपको बताया था कि जहां दोनों एक्सिस मिलते हैं वो होता है 0। 0 0 का मतलब समझते हो? ऐसा पॉइंट जहां x कोऑर्डिनेट भी 0 हो और y वाला भी 0 हो, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? अरे देख देख के भी नहीं बता सकते, कैसे बच्चे हो तुम? ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं कि 2 2 जो पॉइंट है इसको डिनोट कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट में x की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। x की वैल्यू पॉजिटिव 2 एंड y इज आल्सो +2। तो बेटा यहाँ देखो 0 से राइट साइड चलेंगे तो हमें x पॉजिटिव मिलता है, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4, ये नेगेटिव साइड वाले हो गए। इतना देख लेते हैं, आप इसको बनाओ एक बार, है ना? 1 मिनट बनाओ इसको। बना लिए सबने? कर भी लिया हो, बहुत आसान है। देखो बेटा x की वैल्यू +2 है, +2 तक जाओ, y की वैल्यू +2 है, +2 तक जाओ, दोनों से लाइन खींचो एक्सिस के पैरेलल लाइन, दोनों से एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, डॉट लाइन ही कर दो, और दोनों डॉट लाइन जहां मिलती हैं आपस में वो
पॉइंट क्या होगा 2 और ये जो वैल्यू है ना एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है कुछ चीज बता रहा हूं समझ लेना ना 2 क्या है देखो बेटा ये 2 है मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं अभी एक्स कोऑर्डिनेट में जो 2 लिखा है ये क्या है perpendicular distance from y axis ये बात समझ में आई क्या लिख दिया मैंने नहीं समझ में आई होगी तभी समझा देंगे ठीक है ये x कोऑर्डिनेट की बात करता हूं और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें ये चीजें आपके आगे बहुत काम आएंगी इसलिए बता रहा हूं ठीक है y कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होती है उसमें 2 लिखी है 2 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है ना लिखो तो भी काम चल जाएगा आपको बस इतना समझना है कि y कोऑर्डिनेट में जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है ठीक है कहां कहां यूज होता है वो उससे हम किस किस की वैल्यू बता सकते हैं ये सारी चीजें पता करनी है ठीक है कैसे पता करेंगे देखो y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो सिंबल बना है ना ये उल्टा टी बना रखा है ऊपर r लगा रखा है परपेंडिकुलर का साइन है परपेंडिकुलर क्या होता है वो बताएंगे अब जिस बच्चे को समझना है ध्यान से देखना ठीक है देखो इसमें क्या लिखा हुआ है परपेंडिकुलर देखो करते ये क्या होता है परपेंडिकुलर मतलब दो लाइनें बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे हो एक लाइन ऐसे हो दूसरी लाइन बिल्कुल उसके बीचों बीच हो या जैसे भी हो पर 90 डिग्री एंगल पे हो ठीक है वो होती है परपेंडिकुलर जैसे एक लाइन ये है दूसरी ये है अब ये परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं आइडेंटिकल पैटर्न में कि ये 90 डिग्री पे मिलेगा कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे जो दो लाइनें होती है आपस में वो परपेंडिकुलर होती है चलो इतनी भी मान गई बात अब हम बातें हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या होती है x कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होती है अब इस डायग्राम के अंदर आ जाओ ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है और ये 2 डिस्टेंस आपने यहां लिखी ये मतलब यहां तक की डिस्टेंस यही तो है 2 इसके अकॉर्डिंग चले आप 0 से 1 1 से 2 मतलब ये जो डिस्टेंस है पूरी यही तो क्या है 2 है और इसी को आपने यहां लिखा है मतलब ये 0 से 2 तक चली ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई 2 तो यही वैल्यू तो ये है यही कितनी है तो ये जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये इस पॉइंट के बारे में बता रही है कि ये पॉइंट जो आपने बनाया है ये पॉइंट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 आगे बात समझ में ध्यान से समझना ठीक है अगर हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की तो y कोऑर्डिनेट 2 है तो मतलब y पे चल रहे होगे आप 0 1 y पे चल रहे होगे तो ये वैल्यू आपकी 2 है y के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 2 है तो हम ये कहेंगे कि जो y कोऑर्डिनेट है ये 2 ये डिस्टेंस किसकी बता रहा है पॉइंट से डिस्टेंस बता रहा है ये इस नीचे वाली लाइन की और नीचे वाली लाइन है क्या है नीचे वाली लाइन x एक्सिस है तो यही तो कहा मैंने y कोऑर्डिनेट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और x कोऑर्डिनेट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस लिख लेना रिवाइज करते रहना आगे जब ये चीजें काम आएंगी तो आपको वहां देख लेना आप रिवाइज करो ना और भी चीजें बताता हूं सिलेबस में जो भी है x y z कुछ ज्यादा ही पड़ेगी चिंता मत करो लाइनिंग खींचना थोड़ी सीखना है हमारे चंचल राठौड़ समझ में आया कि नहीं आया मोहित चौधरी प्रियांशी टेलर
खुशबू, रिया, आज वैसे भी लेट आई बच्ची, तू लेट आते कैसे जवाब देते लेट आते? हाँ बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने सबने? नोट करो फटाफट, और भी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी बची हुई है इसमें। ज्योमेट्री में सारी सिखा दूंगा आपको अभी 9th में, सब फिनिश। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं बचेगा आपका, सब अभी खत्म कर लेंगे। चलो नोट कर लिया है तो मैं इसको रख कर देता हूँ, आप करो बस। अब देखो आप इधर फटाफट ध्यान से देखना। बार बार लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब इतना तो समझ गए एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये तो समझ गए ना। पॉजिटिव एक्स किधर होता है, नेगेटिव एक्स किधर होता है, पॉजिटिव वाई किधर होता है, नेगेटिव वाई किधर होता है, जीरो कहां होता है एटलीस्ट ये तो समझोगे। जीरो जहां दोनों एक्सिस काटते हैं वहां जीरो, ठीक है। अब देखो मैं सिखा रहा हूं पॉइंट डिनोट करना, काम की बात सीखते हैं जो आगे भी काम आएंगे आपके। आपको अगर इसमें ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करना आ गया तो बाकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी इसके हेल्प से, ठीक है। देखो पहले हम लेते हैं एक्सेस पे पॉइंट लेते हैं, ठीक है, बाकी बात नहीं। वो जैसे 2 2 लिया था हमने, ऐसे बहुत सारे पॉइंट डिनोट करें। एक्सेस पे जो पॉइंट होते हैं इनको कैसे लिखेंगे, तो बेटा ये ध्यान से समझना ना, ये 1 है, ये 2 है, 1 2 3, 1 2, ऐसे कुछ मैंने पॉइंट ले लिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं बेटा, जैसे कि मुझे पॉइंट, जो भी पॉइंट दिखेगा उसके कोऑर्डिनेट बताने हो, किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट हमें बताने हो, जैसे ये वाला पॉइंट दिख रहा है जो 0 पे है, 0 वाला पॉइंट सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो 0 वाला जो पॉइंट है अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हो, वो पॉइंट तो फिक्स है हर केस में, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के अगर कोई आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आप क्या बताओगे, बताओ फटाफट। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? बेटा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होंगे, 0, 0। याद रखना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओरिजिन जो होता है बेटा, x कोऑर्डिनेट में मतलब उस पॉइंट पे 0 होगा, y कोऑर्डिनेट में उस पॉइंट पे 0 होगा। तो यहां से राइट चलते हैं तो x की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पे तो 0 ही है, और यहां से ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो माइनस में आएगी, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट इस पॉइंट पे तो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों वैल्यू क्या होती हैं, 0। कहां, ओरिजिन पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट है, अगर मुझे इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखने हो तो बेटा y की वैल्यू, अब ध्यान से समझना आपने इस बात को, ये आपकी x एक्सिस वाली लाइन है, दिख रही है, मार्कर दिख रहा है, x एक्सिस वाली लाइन ये है। जैसे आप इससे ऊपर जाओगे तो y एक्सिस पे चलोगे, इससे नीचे जाओगे तो नेगेटिव y पे चलोगे। तो y पे कब चले आप, जब आपका जो पॉइंट है वो इस लाइन से हटके ऊपर जाए या नीचे जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा पॉइंट y में भी कुछ चला है। दोबारा समझ लो मेरी बात,
आपका जो पॉइंट है, अगर वो पॉइंट इस वाली लाइन से हटके, ये लाइन तो क्या है, 0 पे है y के लिए, y पे चलना मतलब इस एक्सिस पे चलना, ठीक है, इस एक्सिस पे चलना, y पे चलना, तो ये 0 है। अगर मैं मार्कर को यही रखूं तो क्या आप बता सकते हो y पे कितना चला, मैं इतना भी नहीं चला, 0 पे। जैसे ही मैं मार्कर को उठा के यहाँ ले गया, y पे कितना चला, +1 चला, और ऊपर ले गया y पे +2 चला, यहाँ रहा तो 1 चला, और यहाँ रहा तो y पे कितना चला, अरे बेवकूफ, y पे कितना चला, चला ही नहीं, y पे 0 है, y पे कितना चला, 0 वाली लाइन पे हूं तो 0 ही तो चलेगा। कहाँ चला y पे, ऊपर जाऊंगा तब चलूंगा, ये यहाँ से नीचे जाऊंगा मैं, अब यहाँ आ गया, मान लो मार्कर ले, अब कितना चला y पे, -1, और यहाँ आएंगे तो y पे कितना चले, -2 चले, यहाँ आएंगे तो -3 चले। तो y पे चलेंगे कब, जब हम 0 वाली लाइन से या ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तब चलेंगे। अगर 0 वाली लाइन पे रहेंगे तो वहां y पे आप चले ही नहीं, और y पे नहीं चले तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। जितना चलोगे उतनी ही उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू रहेगी। आई मेरी बात समझ में? अगर आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो और वो पॉइंट आपका इस लाइन पे है, इस लाइन पे है, इसका मतलब x एक्सिस पे है, ध्यान से सुनना, आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो और वो पॉइंट आपका x एक्सिस पे है, लिख देता हूं थोड़ा बहुत। अगर कोई भी पॉइंट आपका x एक्सिस पे है, वहां y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। अगर आपका कोई भी पॉइंट जिसके आप x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो, तो याद रखना कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए अब देखो ध्यान से, इसका y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 0, x कोऑर्डिनेट कितना रहा, मैं एक बार लिख देता हूं 1 रहा। क्यों रहा 1 वो बताते हैं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी कि आपका जो पॉइंट है वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना चला या x एक्सिस पे कितना चला। तो आपका जो पॉइंट है यहां रहेगा, इस लाइन पे कहीं भी रहेगा, वहां तो x 0 ही रहेगा हमेशा। कि x की वैल्यू तो कब बढ़ना शुरू होगी, आप उधर लेके जाओ लाइन को या आगे लेके जाओ, तब x की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होगी। वापस आओ माइनस में आओ, तब x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पॉइंट इस लाइन पे है तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। अभी फिलहाल कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसकी। तो ये पॉइंट तो आप आगे चले गए, x पे 1 चले गए, तो x पे 1 चले, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। चलो ये चीज याद रखना। तो अगर आप कोई भी पॉइंट डिनोट करना चाहते हो x एक्सिस पे, उसमें केवल और केवल x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। सिंपल भाषा में ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और अगर आप कोई भी पॉइंट कहां ले, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना चाहते हैं, जैसे ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट मुझे लिखने हो तो मैं 0,3 लिखूंगा। ऐसा क्यों, बताओ किस किस बच्चे को समझ में आ गया। मैंने लिखे पॉइंट y एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, ये वाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे 0,3। क्या ये सही है, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, नहीं आया। पहली बात तो ये समझो,
देखो पहली बात बेटा कि जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं हम तो उसमें हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट बाद में वाई कोऑर्डिनेट। ये तो भूल गए कि याद है? ये तो याद होगा, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने ये बताया कि अगर आप वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लिखते हो तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लिखते हो तो उसका फॉर्मेट क्या आएगा? उस केस में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो होगा, आपका हमेशा जीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ना वाई एक्सिस पे। अगर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा जीरो है तो पहले तो एक्स ही तो लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वो जीरो हो गया, वाई बच गया, वाई पे जितना चलोगे उतना लिख दोगे, वाई एक्सिस पे जितना चलोगे उतना लिख देंगे। चलो देखो अब ये देखो x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, क्यों? ये y एक्सिस के लिए फिक्स है। y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट जीरो होता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ठीक है? तो y पे कितना चले 1 2 3, y कोऑर्डिनेट वैल्यू 3 आ गई, x कोऑर्डिनेट हो गया 0। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना, ठीक है? जल्दी लिखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको पॉइंट डिनोट करने हैं ग्राफ के अंदर। जल्दी से जल्दी लिखो ना। बाकी जितने बच्चे गए सबके समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक था। इसमें किसी को प्रॉब्लम है इस क्लास को दोबारा देख लेना, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके अभी नहीं आगे तक काम आएंगे। 9th के बाद 10th, 10th के बाद 11th, 11th के बाद 12th। फिर जब आप लोग प्रिपरेशन करोगे तब भी पॉइंट पीछा नहीं छोड़ेंगे, पीछा तो छोड़ेंगे ही। आप फटाफट से ग्राफ बनाओ, x एक्सिस y एक्सिस बनाओ, अपनी कॉपी में बनाओ, जल्दी से बनाओ। पॉइंट डिनोट करो उसमें फटाफट। कहां कहां है ये पॉइंट? जल्दी से 3 5 7 पॉइंट दिए मैंने, फटाफट से काउंट करो कहां कहां है ग्राफ पेपर में। रिया बेटा फटाफट करो, आलसी हो ये सारे बच्चे, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। बेटा दिख भी नहीं रहा ढंग से, और आप कौन हो ये भी नहीं दिख रहा। करिए सब क्वेश्चन है बेटा, जितना पढ़ा दिया ना मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। आगे हम सारे पॉइंट डिनोट करना सीखेंगे और इसमें जो छोटी छोटी चीजें लिखवाई गई ये सारी नोट कर लेना। मैं लाइनों की इक्वेशन भी सिखा दूंगा आपको भी, है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा खत्म कर देंगे, टाइम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास केवल यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, रिवीजन कर लेना। थैंक यू।